हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.8 क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.81 आज कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। उम्मीद है कि आपको रेंज पता होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, मतलब टोटल लगभग 12-13 क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स -1/2 को निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आप लिखते चलिएगा तो काफी अच्छा रहेगा। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या होता है, -π/2 से π/2। ये रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का, है ना, यही रेंज होता है। तो लिखेंगे साइन इनवर्स, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, पहले लेट कर लेंगे हम, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। तो इधर जाएगा ये एक्स, साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, इनवर्स है तो, है ना। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। या साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा बताइए साइन 1/2 कितना का वैल्यू होता है, बताइए तो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन 30 कितना, साइन 30 का निकालना है तो कितना से कितना करेंगे हम, तो पाई का मान होता है 180 और बटा में करेंगे 3 यानी π/6। इसका वैल्यू कितना आएगा, π/6 आ जाएगा। तो π/6, इसलिए ध्यान दीजिएगा साइन से साइन वर्चुअली कट जाता है, आपको पता होगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6, है ना। तो लिखेंगे हम, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos इनवर्स √3/2। दूसरा क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स √3/2। ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले आपको रेंज पता है लिखेंगे लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू x, या cos इनवर्स cos x, इनवर्स नहीं हो जाएगा तो cos x हो जाएगा, या cos x इज इक्वल्स टू √3/2। बताइए cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है, या cos x इज इक्वल्स टू, cos कितना लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं, यानी π/6। बताइए cos 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं। तो बताइए ये cos से cos वर्चुअली कट जाता है, इसलिए x बराबर क्या लिख देंगे, π/6, है ना, जो बिलोंग करता है कितना के बीच, 0 और पाई के बीच। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, π/6 आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आप रेंज लिखना नहीं भूलिएगा, रेंज वन लिख लीजिएगा यहाँ पे पहले, है ना, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन cos इनवर्स x का क्या हो जाता है, 0 से लेकर के पाई हो जाता है ना, ये लिखना नहीं भूलिएगा। उसके बाद लेट करिएगा फिर बनाइएगा, है ना, इस प्रकार सबको छोड़ना नहीं है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका कोसेक इनवर्स 2। क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। चलिए कोसेक इनवर्स 2 का मानना है तो लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट
वी नो दैट द रेंज ऑफ, रेंज वाइज का लिख लीजिएगा अच्छा रहेगा, द रेंज ऑफ cosec इनवर्स x, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स, ब्रांच ऑफ cos नहीं cosec इनवर्स x इज क्या होता है, तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स x है तो इसका हो जाएगा -π/2 से π/2 और 0 को हटा लेना है, बस बात खत्म। ठीक है, यह रेंज हो जाएगा, 0 को हटा लेंगे बस इसका रेंज निकल जाता है। अब मानेंगे लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू x, या इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा cosec, तो cosec x इज इक्वल्स टू 2। बताइए cosec कितना का वैल्यू 2 होता है, तो cosec कितना का वैल्यू होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cosec 30 का वैल्यू 2 होता है। तो 30 को कैसे लिखते हैं बताइए तो, π/6 लिखते हैं 30 को, पाई मतलब 180 अब बटा 6 करेंगे तो 6 3 18 30 डिग्री नहीं आ जाएगा, तो पाई/6 मतलब 30 डिग्री। अब cos से cos वर्चुअली कट जाता है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा π/6। अब π/6 देखिए तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में कर रहा है ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा π/6। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स -√3। 4 है आपका tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। ठीक है, अब लिखेंगे इसका आंसर, सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले लेट करेंगे हम, पहले जानते हैं उसको लिख लेते हैं। सिंस वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos tan इनवर्स है ना, लिख देंगे हम tan इनवर्स x इज क्या होता है -π/2 से, ध्यान दीजिएगा π/2 इंक्लूड नहीं रहेगा, सिर्फ π/2। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है, ऐसे ये शामिल नहीं रहता है इसलिए इसको बनाया था, अगर शामिल रहता है तो बड़ा का ब्रैकेट में लगाते हैं ना, लेकिन छोटा जोड़ा है छोटा है वो शामिल नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का ये। अब ध्यान दीजिए लिखना है लेट tan इनवर्स √3, अरे माइनस में है, इज इक्वल्स टू x, या tan x इज इक्वल्स टू -√3। ध्यान दीजिएगा अगर साइन cosec tan ये तीनों में अगर है, क्या है, अगर इस तीनों में माइनस लगा है, थीटा अगर माइनस में है तब तो कोई बात नहीं, आराम से लिख लेंगे साइन इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा -sin इनवर्स x, वैसे ही -cosec इनवर्स x -tan इनवर्स x। लेकिन अगर cos माइनस आ जाए, sec माइनस में आ जाए, cot माइनस में आ जाए, तो क्या करेंगे, तब इसके लिए ये रूल नहीं अप्लाई करेंगे। और वहां पे हम ये बात ध्यान में रख रहे हैं कि अभी तक हमने क्या किया है, साइन cos tan cosec, साइन cosec tan, इतना ही में खेल रहे हैं अभी हम। अब चलेंगे उसके बाद तो कहीं cos मिलेगा, sec मिलेगा, cot मिलेगा, तो वहां पे ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस दिख रहा है तो कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्या कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है। लेकिन अगर ये tan के जगह पे cot रहता या sec रहता चाहे cosec रहता, तब वहां पे चेंजमेंट हम बहुत सारा करते ही है। यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स x करते, पाई माइनस सेक इनवर्स x करते, बुझा रहा है बात। तो यहाँ पे सावधानी बरतने वाली चीजें हैं। वैसे ही पाई माइनस कॉट इनवर्स x करते। चलिए, तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, 3 गो में सेम रहेगा, 3 गो में अलग रहता है। अब मान लीजिए tan x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री मतलब π/3, कोई दिक्कत। तो tan
π/3 है ना, बात बराबर है। तो बताइए तो tan से tan कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, जो बिलोंग करता है कितना कितना के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए x बराबर क्या, π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लाइक कर दीजिए बढ़िया से, शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड सबके साथ। और देखते चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका cos इनवर्स -1/2। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, cos इनवर्स -1/2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंजवा होता है, वो रेंज क्या होता है, जो रेंज है जैसे लिख रहे हैं लाइन में वैसे आप लिख लीजिएगा। रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज क्या होता है, इंक्लूड रहता है 0 पाई, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखेंगे हम लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू x, y z कुछ भी मान सकते हैं। cos x इज इक्वल्स टू -1/2 नहीं करना है, बात पूछा रहा है, ये गलती नहीं करना है, यहां पे बरतना है सावधानी। cos इनवर्स -x है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, बुझा रहे बात। तो यहां पे ध्यान देना है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप। चलिए या पाई माइनस, अच्छा बताइए cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, बताइए तो cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, पाई बटा क्या हो जाता है 6, कोई दिक्कत नहीं ना, इज इक्वल्स टू x। अरे ध्यान दीजिए, जब साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो cos कितना के बराबर होता है, 60 के बराबर होता है। अब cos 60 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए यह जो वैल्यू है ये कितना का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है। तो साइन 30 का वैल्यू cos 60 के बराबर होगा, साइन 30 का वैल्यू cos 60 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, π/3 रखेंगे, इस हिसाब से ये आपका साइन होता है। तो चलिए अब इसे घटा लीजिए आराम से, 2π/3, x का मान हमारा क्या आ गया, 2π/3। अब हमें चेक करेंगे कि क्या 2π/3 बिलोंग करता है 0 और पाई के बीच में, चेक कर लिया जाए। ध्यान दीजिए पाई का वैल्यू 180 बटा 3 6 18 6 2 12 120, आइए कितना होता है 180। इसलिए x इज इक्वल टू 2π/3 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 लिखेंगे। प्रिंसिपल जो रेंजवा होता है वो रेंज लिख लीजिएगा, नहीं भूलिएगा रेंज लिखना, ठीक है। रेंजवा क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, लेट करना है, ये तो आसान एकदम है। tan इनवर्स -1 बराबर x और tan x बराबर -1। बताइए 1 कितना का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का मान यानी π/4 का होता है ना, इसलिए x बराबर क्या हो गया, π/4, बस आंसर हो गया। ये बिलोंग करता है कितना कितना के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, बस हो गया आंसर। अब 6 के बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।